हेलो गाइस, आई एम कनक फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। तो आज का लीड कोड चैलेंज ऑफ द डे है मैक्सिमम स्कोर वर्ड्स फॉर्म्ड बाय लेटर। ठीक है, तो गिवन अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ सिंगल लेटर एंड स्कोर फॉर एवरी कैरेक्टर। तो हमें एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन है, एक लिस्ट ऑफ सिंगल लेटर्स गिवन है। ठीक है, और एक स्कोर एरे है हमारे पास जिसमें हर लेटर के करस्पॉन्डिंग कुछ स्कोर हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम स्कोर ऑफ एनी वैलिड सेट ऑफ वर्ड्स। तो कोई एक वैलिड सेट ऑफ वर्ड फाइंड करना है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक स्कोर कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, दैट वैलिड सेट ऑफ वर्ड्स शुड बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द गिवन लेटर्स। तो जो लेटर्स एरे में जो मेरे को लेटर्स गिवन है, हम उन्हीं लेटर्स को यूज़ करके ये वैलिड सेट ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं। राइट, बनाएंगे तो हम ये वैलिड सेट ऑफ वर्ड्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स एरे। बट जो वर्ड्स हमने चूज़ करे हैं वर्ड्स एरे में से, उनमें जो भी सारे लेटर्स हमने यूज़ करे हैं, है ना, उनमें जो भी सारे लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स लेटर्स एरे में भी होने चाहिए। ऐसा नहीं होने चाहिए कि मैंने डी एक्स टाइम यूज़ कर लिया है अपने सबसेट ऑफ वर्ड्स में और मेरा डी एक्स माइनस वन टाइम है लेटर्स एरे में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा भी है, वर्ड्स आई कैन नॉट बी यूज टू और मोर टाइम। अच्छा, ये तो दे आर मैंशनिंग दैट वी कैन चूज एनी वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स एरे वाइल फॉर्मिंग दिस सेट ऑफ वर्ड्स ओनली सिंगल टाइम। तो मैं कोई भी वर्ड को एक ही बार लूँगा। ठीक है, एक और इन्होंने कंडीशन दिया है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ ऑल कैरेक्टर इन लेटर्स। ठीक है, तो सारे कैरेक्टर यूज़ करना कंपलसरी नहीं है। ईच लेटर कैन बी ओनली यूज वन। तो एक लेटर्स एरे में से एक ही बार यूज़ करा जा सकता है। स्कोर ऑफ लेटर्स ए बी सी अप टू जेड इज गिवन बाय स्कोर 0 1 टू स्कोर 25। हाँ, तो इन्होंने एक स्कोर एरे भी दे रखा है जिसमें हर लेटर के करस्पॉन्डिंग एक स्कोर है। तो एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला वाला केस को हम एज एन एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास ये वर्ड्स एरे है। ठीक है, एक लेटर्स एरे भी देख लेते हैं हमारा क्या था। लेटर्स एरे में ए सी ट्रिपल डी जी डबल ओ। ठीक है, ए ए सी ट्रिपल डी था ना, जी डबल ओ। जी डबल ओ, राइट। ये हमारा लेटर्स एरे है। ठीक है, और स्कोर एरे भी गिवन है हमारे पास। तो इन्होंने स्कोर एरे में फ्रॉम ए टू जी हर कैरेक्टर के लिए एक स्कोर दे रखा है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हमारे पास जो भी कैरेक्टर हैं लेटर्स एरे में, हम क्या कर लेते हैं, अभी उसी के लिए स्कोर लिख लेते हैं। राइट, तो जैसे ए के लिए 1 स्कोर है, बी के लिए सी के लिए 9 है, डी के लिए 5 है। तो इट वुड बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड वाइल टेकिंग दिस एग्जाम्पल। तो 1 9 5 3 2। राइट, तो ए के लिए 1, ठीक है, सी के लिए 9, डी के लिए 5, जी के लिए 3 और ओ के लिए। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग स्कोर्स हैं एवरी कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो अब हम एक बार देखते हैं कि सेट ऑफ वर्ड्स कैसे चूज कर रहे हैं हम। तो कोई भी सबसेट यहाँ से ले लिया मैंने स्ट्रिंग का। लेट्स सपोज डॉग एंड गुड। ठीक है, ये सेट ऑफ वर्ड्स मैंने लिया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि मेरे जो भी कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी उन्हीं कैरेक्टर्स की लेटर्स एरे में या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर लेस होनी चाहिए। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं डी का। डी 2 बार यूज़ हो रहा है, ओ 3 बार यूज़ हो रहा है, ठीक है, और जी 2 बार यूज़ हो रहा है। क्योंकि लेटर्स एरे में क्या है भाई, डी 3 बार है,
ओ 2 बार है, जी 1 बार है। तो क्या मैं इस सबसेट ऑफ वर्ड्स को चूज कर सकता हूँ? क्या मैं इसके करस्पॉन्डिंग स्कोर कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ओ को 3 बार यूज़ किया है यहाँ पे, और जबकि मेरे पास ओ है कितना, ओनली 2 टाइम्स। सिमिलरली जी को भी 2 बार यूज़ करा है, और जी है कितना, ओनली 1 टाइम। आई कैन नॉट यूज़ दिस। ठीक है। और हम्म, तो एक और सेट है जो कि करेक्ट है, डैड एंड गुड। अभी करेक्ट क्यों है? इसमें मैंने डी कितने बार यूज़ करा है? 3 टाइम्स। ओ 2 टाइम्स। ए 1 टाइम। जी ऑल्सो 1 टाइम। मेरे पास फ्रीक्वेंसी एरे में क्या है? डी 3 टाइम्स है, ओ 2 टाइम्स है ना? ए भी 2 टाइम्स है, और जी 1 टाइम है। ए 2 टाइम्स है, और जी 1 टाइम है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हमारी एवरी कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, करेक्ट, एवरी कैरेक्टर आई मीन, बाय एवरी कैरेक्टर आई मीन DOAG, जितने भी कैरेक्टर मेरे सबसेट ऑफ वर्ड्स में यूज़ हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आइदर लेस है और इक्वल है। ये तो इक्वल है इस केस में भी इक्वल है, इस केस में लेस है, और इस केस में। तो क्या ये सबसेट ऑफ वर्ड्स गुड सबसेट ऑफ वर्ड है? इसका हम स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे को डी के लिए कितना स्कोर गिवन है? इफ वी सी हियर, आई हैव बीन गिवन 5, राइट। डी के लिए 5 है मेरे पास। तो अगर मैं इस सबसेट ऑफ वर्ड के लिए अपना स्कोर फाइंड करता हूँ, तो दैट वुड बी 3 × 5, क्योंकि डी 3 बार है। ठीक है। ओ 2, एंड मैं यूज़ भी 2 बार कर रहा हूँ, 2 × 2। आई गेस ए का स्कोर 1 है, तो 1 × 1, राइट। एंड जी का स्कोर क्या है? 3। तो 3 × 2, इट वुड बी 15 + 4 9, 10, नहीं, 15 + 4 19 20 23, राइट। ये 23 मेरा स्कोर यहाँ से कैलकुलेट होता। आई होप इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो गया होगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस स्कोर। ठीक है, हमें इस स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। आई होप एग्जाम्पल तो क्लियर है। what we can do is we can discuss the approach also. How will we proceed in this problem, right? इसकी अप्रोच क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन डू इज फाइंड एवरी सबसेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मैं सारे सबसेट ऑफ वर्ड्स को फाइंड कर सकता हूँ। फिर नो, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इफ इट इज़ वैलिड। चेक कर लो कि अगर ये वैलिड है, एंड देन चेक स्कोर। स्कोर देखो, एंड देन मैक्सिमाइज, या फिर हम कहेंगे टेक द मैक्सिमम स्कोर। तो आई होप ये क्लियर है कि हाउ, इसमें स्टेप्स क्या हैं, हाउ विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स यूजिंग द स्टेप्स, या डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल 4 स्मॉल प्रॉब्लम्स, राइट। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि हम सबसेट ऑफ वर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे। नो,
सबसेट ऑफ वर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे? वी विल यूज रिकर्जन। हम रिकर्जन यूज करके सारे सबसेट ऑफ वर्ड्स फाइंड कर लेंगे, राइट? कि मेरे पास वर्ड्स की जो वर्ड्स एरे जो मेरे को गिवन है, वी आर गिवन जो वर्ड्स एरे, उसका मैक्स साइज क्या है? 14, ठीक है। एंड हाउ मेनी सबसेट ऑफ वर्ड्स विल बी फॉर्म इन दिस केस? अगर मेरे पास 14 जो कि मैक्सिमम हो सकता है वर्ड्स एरे का साइज अगर वो गिवन है, तो 2 to the power 40, हैंस इट्स डूएबल। ये कुछ आई गेस 10 to the power 5 ऑर्डर का होना चाहिए, राइट? तो भाई सारे सबसेट्स तो वी कैन फाइंड, राइट? क्योंकि 10 to the power 5 सबसेट्स ही बनेंगे। तो वील यूज रिकर्जन। एंड इसमें एक बार डिस्कस करते हैं हाउ विल वी यूजिंग रिकर्जन। कि भाई मैं एक एरे तो यूज़ नहीं करूँगा सबसेट का, ऑब्वियसली दैट वुड टेक much more space. What I can do is I can use a frequency array, ठीक है? I can use a frequency array, and if a word is included in the current set, I'll put 1 at its index or I'll put 0, ठीक है? तो ये कुछ हो सकता है एक केस ऐसे। And then when I've chosen a set of words, then I'll check if it's valid. How will we check if it's valid? Nothing. We'll have to do, we'll have to make a letter frequency array. Letter frequency array. And what this array will store? The count corresponding for A, B, C up to Z characters in the set of words. So let's say A का कुछ count है 2, B का कुछ count है 1, C का count 0, ऐसे similarly 0. Then what I'll do is I'll compare this with the letters array that I have been given. So letters array मेरे को कुछ ऐसे given होगा A, B, B, and like something, कोई भी लेटर ले लो, O ऐसे given है. First of all I'll calculate this frequency, ठीक है? मैं इसकी frequency calculate कर लूँगा तो क्या हो गया? 3, 2, something 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 1 something something, है ना? So then I'll compare the frequency of every character in both these array. And if there is a case where frequency of any character in this array is greater, I'll not consider this subset valid, then I'll just return. And if the case is opposite, कि भाई हमारी सारी frequency जो है satisfied हो गई हैं, they are either less or equal to, then I'll calculate the score. How will I calculate the score? I'll calculate the score using this. I'll take for every character its frequency and then multiply it by its score, ठीक है? जैसे A की frequency यहाँ 2 है, तो लेट्स से उसका स्कोर कुछ AX है, ठीक है? सिमिलरली ऐसे B की frequency यहाँ 1 है, तो 1 into BX. Similarly AX BX represents the score for character A, score for character B, similarly, right? And using this I can calculate the whole score. What I can do next is I can take the maximum. So ये सबसेट जो था, सबसेट ऑफ वर्ड्स जो था, ये वैलिड सबसेट था, हेंस आई कैन टेक द मैक्स स्कोर से मैक्सिमम ले लूँगा मैं। आई होप इतना क्लियर है। देन देर इज नथिंग लेफ्ट, just have to return the max score and our problem is solved. Okay, I hope this is understood. ठीक है, इसका एक बार इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, सूडो कोड लिखते हैं,
things will be becoming more clear. What we'll do is we'll make a helper function, ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्ड्स की ज़रूरत है, ठीक है. तो हमारा गिवन वर्ड्स है, राइट. हमें एक लेटर फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है. वॉट दिस लेटर फ्रीक्वेंसी वुड सिग्निफाई इज, जो हमारा लेटर्स एरे था उसमें हर लेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है. तो एक, अगर ए की फ्रीक्वेंसी 3 है तो यहाँ पे ए के करस्पॉन्डिंग 3 होगा, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे 3 होगा, राइट. सिमिलरली अगर बी की फ्रीक्वेंसी 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे 2 होगा. तो लेट से मेरे पास डी है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो फोर्थ इंडेक्स पे 5 होगा, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. और क्या ज़रूरत है हमें. लेटर फ्रीक्वेंसी है जो हमारा स्कोर एरिया, हमारे पास स्कोर, ठीक है. हमारे पास स्कोर एक एरे था जो कि हमें क्वेश्चन पैरामीटर से ही मिला था, गिवन पैरामीटर्स में ही था. एंड व्हाट दिस स्कोर एरे स्टोर्स इज द स्कोर फॉर एवरी करेक्टर, ठीक है. एक वर्ड फ्रीक्वेंसी ये हमने खुद बनाया. व्हाट दिस वर्ड फ्रीक्वेंसी एरे सिग्निफाइज दिस, कि कौन कौन से वर्ड्स करंट सबसेट में प्रेजेंट है. तो लेट्स से मेरे पास वर्ड्स एरे है, उसमें 4 वर्ड है, ठीक है. तो फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड. तो अगर किसी वर्ड के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे 1 प्रेजेंट है, दैन दैट वर्ड इज प्रेजेंट इन द करंट सबसेट, ठीक है. तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे और इंडेक्स कि भाई कहाँ तक सबसेट कैलकुलेट कर लिया हमने, कहाँ तक का सेट फाइंड करा है. एक बार पूरा सेट बन जाएगा, इट विल एग्जॉस्ट ऑल द इंडेक्स एंड विल रीच above words dot size, देन हमारा पूरा सबसेट फॉर्म हो जाएगा. एंड देन विल कैलकुलेट द बेस कंडीशन, ठीक है. इंडेक्स ये रहा और मैक्स स्कोर. तो एक वेरिएबल ये है, इसे हम बाय रेफरेंस पास करेंगे एंड देन विल स्टोर द मैक्सिमम आंसर. एक बार बेस कंडीशन देख लेते हैं. बेस कंडीशन क्या कहती है. इफ वर्ड्स डॉट साइज इक्वल इंडेक्स, मतलब I have reached the end of words dot size and I have exhausted all the words present in that. तो हमें क्या करना है, we'll see कि कौन कौन से लेटर्स वर्ड फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट हैं, एंड इफ दे आर प्रेजेंट, ठीक है, विल स्टोर द काउंट. तो उस काउंट को स्टोर करने के लिए एक और एरे बना लेते हैं हम. इसको थोड़ा we'll create an array whose name would be, तो हाँ, सबसेट लेटर काउंट. जो करंट सबसेट है उसमें जो लेटर्स हैं उनका काउंट, ठीक है. तो 26 इसका साइज होगा और अभी तो हर एलिमेंट 0 है. देन विल ट्रैवर्स फॉर एवरी वर्ड if present in word frequency, ठीक है. अगर कोई वर्ड है उसके करस्पॉन्डिंग वर्ड फ्रीक्वेंसी में 1 है, तो what we can do is for every character of that word increase count in सबसेट लेटर काउंट, ठीक है. तो अगर कोई वर्ड है, कैरेक्टर है, चोजन सबसेट के किसी भी वर्ड में, देन आई विल इंक्रीज द काउंट करस्पॉन्डिंग टू दैट वर्ड इन सबसेट लेटर काउंट एरे, ठीक है. देन
here check if all the character frequency in subset letter count is less than लेटर फ्रीक्वेंसी। जो भाई हमारे पास गिवन लेटर है, हम चेक करेंगे कि भाई जो उसमें लेटर्स की फ्रीक्वेंसी है क्या वो ग्रेटर है, लेटर्स की फ्रीक्वेंसी greater or equal to then letters की frequency in subset letter count that is being formed right now by finding or counting all the letters in the current subset of words। ठीक है, if true, भाई अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है देन कैलकुलेट मैक्स स्कोर। कैलकुलेट, first of all we'll calculate the current score, then take maximum in max score। ठीक है, तो मैंने करंट स्कोर कैलकुलेट करा और फिर उसे मैक्स स्कोर में रख लिया इफ इट इज़ द ग्रेटेस्ट स्कोर आई हैव ऑब्टेन्ड अंटिल नाउ, राइट। तो ये तो हो गया मेरा बेस केस फिनिश। और बाकी इंडेक्स के लिए क्या करना है, ये तो तब है जब हमारा सबसेट पूरा फॉर्म हो गया। क्या करना है, एक कॉलम क्या करेंगे, विल नॉट इंक्लूड द करंट वर्ड, तो विल जस्ट पास द पैरामीटर्स एज इट इज। जो हमारे गिवन पैरामीटर्स हैं हम उन्हें एज इट इज पास कर देंगे, राइट। बस एक चेंज करेंगे, इंडेक्स को इंक्रीज कर देंगे, है ना। सब कुछ एज इट इज पास कर देंगे बिकॉज वी आर नॉट इंक्लूडिंग द करंट वर्ड। ठीक है, दूसरी दूसरे केस में क्या करेंगे हम वर्ड फ्रीक्वेंसी में करंट इंडेक्स के लिए 1 पुट कर देंगे। एंड व्हाट डज दिस सिग्निफाइज कि भाई करंट वर्ड को हमने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, देन विल डू द सेम, इंडेक्स प्लस 1 जो पैरामीटर्स थे इट इज पास कर दी एंड दिस इज आवर हेल्पर फंक्शन। तो थोड़ा लंबा हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, इट विल टेक सम टाइम टू ग्रैब ऑल दिस एंड लेट इट सिंक इन। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। तो मैं ड्राइवर फंक्शन में भी कुछ कुछ करना पड़ेगा पहले, ऐसा नहीं होगा कि हम वी कैन डायरेक्टली कॉल द और हेल्पर फंक्शन, राइट। ड्राइवर फंक्शन में इसको अच्छे से लिख लेते हैं। हाँ, ड्राइवर फंक्शन में पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें लेटर फ्रीक्वेंसी एरे जो हमारा लेटर फ्रीक्वेंसी एरे है विल हैव टू फाइंड दैट। ठीक है, कि जो मेरे पास यूजिंग लेटर्स एरे, कि जो मेरे पास लेटर्स एरे था उसमें हर लेटर की फ्रीक्वेंसी को मैंने स्टोर कर लिया इसमें। ठीक है, ऑलराइट। और फिर मैक्स स्कोर डिक्लेयर कर लेते हैं एक, जिसे हम बाय रेफरेंस पास करेंगे एंड आई गेस दैट विल डू। हाँ ठीक है, जस्ट कॉल हेल्पर फंक्शन है, फिर इसमें पैरामीटर्स पास कर देंगे, वर्ड्स, लेटर फ्रीक्वेंसी एंड ऑल दोज स्कोर, आई गेस वर्ड फ्रीक्वेंसी
इम्पोर्टेंट, हाँ। वर्ड फ्रीक्वेंसी एरे भी हमें फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और मैक्स स्कोर, यहाँ पे इंडेक्स भी आएगा आई गेस। इंडेक्स तो ज़ीरो आएगा स्टार्टिंग। वर्ड फ्रीक्वेंसी एरे भी बना लेते हैं। इसकी वर्ड फ्रीक्वेंसी एरे का जो साइज़ होगा वो क्या होगा, वर्ड्स का साइज़, जो हमें गिवन वर्ड्स एरे उसका साइज़ होगा, क्या। और स्टार्टिंग में तो ज़ीरो होगी फ्रीक्वेंसी। दिस इज़ अ रफ आइडिया ऑफ हाउ सोल्यूशन वुड लुक लाइक, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, इसका कोड सोल्यूशन भी देख लेते हैं। ओके, गिव मी अ सेकंड, राइट। तो यप, इस एडिटर वाली विंडो को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। पहले अपना ड्राइवर फंक्शंस में जो हमें चीज़ चाहिए, थिंग्स वी रिक्वायर, विल मेक देम फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक लेटर फ्रीक्वेंसी एरे चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, इसका साइज क्या होगा, 26 ही होगा। 26 लेटर्स ही होते हैं मेरे पास, ठीक है। फिर इसे फाइंड कर लेते हैं। लेटर, जो लेटर्स में जितने भी कैरेक्टर हैं उनके करस्पॉन्डिंग हमें बस उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है। लेटर फ्रीक्वेंसी, लेटर्स आई माइनस ए प्लस प्लस, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। हमें हर एक लेटर को देख रहे हैं और उसको एक न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम उसकी पोजीशन फाइंड कर सकें, ए बी सी, ए से जेड के बीच में। तो अगर डी है उसकी पोजीशन क्या होगी 3, ए की पोजीशन क्या होगी 0, बी की पोजीशन क्या होगी 1, ठीक है। और उस पोजीशन पे काउंट बढ़ा रहे हैं, ओके। तो ये तो हो गया मेरा लेटर फ्रीक्वेंसी एरे। एक वो भी ले लेते हैं हम अपना वर्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है, दिस एरे विल डिनोट द वर्ड्स दैट आर करंटली प्रेजेंट इन द सबसेट, ठीक है। तो इसका साइज क्या होगा, साइज एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, स्टोर साइज, राइट। और इसको साइज दे देते हैं हम एन, और स्टार्टिंग में तो सब जीरो ही है। एक हमारा मैक्स स्कोर है, दैट विल स्टोर द मैक्सिमम स्कोर, ये भी जीरो है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, जो इस फंक्शन में हमें रिक्वायर्ड डेटा था वो हमने इसमें ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया है। अब एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, तो वॉइड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो उसका नाम रख लेते हैं काउंट, काउंट रख लें या फिर कैल रख लेते हैं, बिकॉज इट विल कैलकुलेट, ठीक है। तो वेक्टर स्ट्रिंग वर्ड्स, और क्या चाहिए हमें, वर्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्या है, वर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थोड़ा और मैक्सिमाइज कर लेते हैं। और क्या चाहिए, लेटर फ्रीक्वेंसी, जो हमने यहाँ पे फॉर्म किया था। और स्कोर चाहिए हमें, दैट इज बीइंग गिवन टू अस। इंडेक्स चाहिए, कौन से इंडेक्स को हम करंटली देख रहे हैं, राइट। और मैक्स स्कोर चाहिए। आई गेस दीज ऑल आर द पैरामीटर्स दैट वी रिक्वायर, ठीक है। बेस कंडीशन चेक करते हैं सबसे पहले।
इफ इंडेक्स इक्वल वर्ड्स डॉट साइज, राइट, मेरा इंडेक्स है वो वर्ड्स डॉट साइज के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा? केस में विल हैव टू टर्मिनेट रिकर्जन हियर ओनली, क्योंकि मेरे को कोई आगे वर्ड तो मिलने नहीं वाला। ठीक है, तो अब मेरा वर्ड फ्रीक्वेंसी एरे में अब तक का मेरा जो सबसेट पूरा फॉर्म हो चुका है, आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल इंडेक्स विल चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर्स इन दैट। तो उसके लिए हम एक वेक्टर ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं सबसेट लेटर काउंट, या फिर सेट लेटर काउंट। ठीक है, तो ये क्लियर है कि भाई मेरे सेट में लेटर हैं, उनका काउंट होगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली 26 ही लेटर्स हो सकते हैं। कि फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ काउंट कर लेंगे, अब एक बार काउंट कर लेते हैं। 0 I is less than words dot size I plus plus। अब if my word is present in the word frequency array, then we will proceed। तो if word frequency I, let me put R here, equal 1, तो मेरे वर्ड फ्रीक्वेंसी एरे में अगर करंट इंडेक्स पे 1 स्टोर है तो करंट वर्ड मेरा इंक्लूडेड है, देन ओनली आई विल टेक द वर्ड्स लेटर फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? मतलब अगर मेरा जो वर्ड है वो कब इंक्लूडेड होगा? तब इंक्लूडेड होगा ना जब वर्ड फ्रीक्वेंसी में उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे 1 होगा, और अगर उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे 1 है तो मैं उसके लेटर्स का जो काउंट है वो फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर कर सकता हूँ। वो मेरा फ्रीक्वेंसी एरे क्या है? सेट लेटर काउंट। तो ये जो सेट लेटर काउंट है, दिस विल स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल लेटर्स। तो सेट लेटर काउंट, राइट। और या पहले तो एक लूप ही चलाना पड़ेगा, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन वर्ड्स I डॉट साइज। ठीक है, ये हमारा फॉर लूप हो गया। एंड देन सेट लेटर काउंट वर्ड्स I j माइनस a प्लस प्लस। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, तो मेरा सेट लेटर काउंट है उसमें मैंने करंट वर्ड की फ्रीक्वेंसी को, करंट वर्ड के काउंट को इंक्रीज कर दिया। दैट्स इट। दिस विल हेल्प अस टू फाइंड द लेटर काउंट ऑफ ऑल द लेटर इन द करंट सबसेट। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम इसे, कि जो मेरा लेटर काउंट करंट सबसेट का है वो इज लेस देन इक्वल टू लेटर फ्रीक्वेंसी और नॉट। ठीक है, तो इसके लिए एक बूल ले लेते हैं। बूल अपनी रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए इसे स्टार्टिंग में ट्रू रख लेते हैं। ठीक है, फॉर इंट I is equals to 0, I is less than 26 I plus plus। ठीक है, तो इसमें क्या करें हमने, इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इसमें व्हाट वी आर डूइंग इज वी विल चेक इफ लेटर सेट लेटर काउंट I is greater than लेटर फ्रीक्वेंसी I। ठीक है, एंड इफ दिस इज द केस तो मेरा करंट सबसेट जो है, करंट सबसेट ऑफ वर्ड्स वैलिड नहीं है, फॉल्स। तो रेक की जगह वैलिड रख लेते हैं। ठीक है, वुड बी बेटर, वैलिड इज टू फॉल्स। ठीक है, अब इफ इट इज़ वैलिड
then we'll calculate the score. We'll store the score of the current subset in answer, right? तो इसमें आंसर में स्कोर कर को हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हाउ वुड वी कैलकुलेट द स्कोर? हर लेटर की फ्रीक्वेंसी को उसके स्कोर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मेरे पास पर्टिकुलर लेटर का स्कोर है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. 0 I is less than 26 I plus plus. क्या आंसर प्लस इक्वल टू सेट लेटर I इंटू स्कोर ऑफ I. ठीक है, मेरे पास स्कोर एरे भी था ना, देखो यहाँ पे ये था. इसमें मेरे पास हर लेटर के लिए उसका करस्पॉन्डिंग स्कोर है ना. देन आई वुड टेक द मैक्सिमा मैक्स ऑफ मैक्स स्कोर पर आंसर. ठीक है, और यहाँ पे मेरी बेस कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाती है. आई रिटर्न सिंपली. तो आई होप बेस कंडीशन तो क्लियर है. ठीक है, अब कुछ नहीं बचा इसमें. अब हमें बस अपने रिकर्जन की 2 कॉल्स मेक करनी है. ठीक है, तो हमारे फंक्शन का नाम है कैल. तो इसमें हम सबसे पहले अपना वर्ड्स देंगे, फिर वर्ड फ्रीक्वेंसी. क्योंकि मैं करंट कॉल में इस वर्ड को इंक्लूड नहीं कर रहा, आई एम सेंडिंग द वर्ड फ्रीक्वेंसी एज इट इज़. ठीक है, तो पहली कॉल में हम इसे इंक्लूड नहीं करते हैं. स्कोर इंडेक्स एंड मैक्स स्कोर आई गेस. आई होप यही हमारे पैरामीटर हैं. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. वर्ड्स वर्ड फ्रीक्वेंसी लेटर फ्रीक्वेंसी स्कोर इंडेक्स मैक्स स्कोर. वर्ड्स वर्ड फ्रीक्वेंसी लेटर फ्रीक्वेंसी स्कोर इंडेक्स मैक्स स्कोर. ठीक है, ठीक है. चलो अब क्या करते हैं, हम वर्ड फ्रीक्वेंसी में करंट वर्ड के लिए 1 स्टोर कर लेते हैं. तो उससे क्या होगा, उससे व्हाट विल डू इज विल गिव आवर कोड अ क्लू दैट कि भाई करंट वर्ड को अब तुम इंक्लूड करो. नेक्स्ट कॉल में वो इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, तो वर्ड फ्रीक्वेंसी इंडेक्स इक्वल्स टू 1 एंड फिर रिपीट मेक द कॉल. इस कॉल में क्या गड़बड़ है, अभी हमने इसमें इंडेक्स इंक्रीज नहीं कर रखा. ठीक है, बिकॉज वी आर मूविंग टू नेक्स्ट इंडेक्स विल हैव टू इंक्रीज द इंडेक्स ऑब्वियसली. ठीक है, तो ये हो गया. वंस हमारी दूसरी वाली कॉल है ये टर्मिनेट हो जाती है, इट गेट्स कंप्लीटेड, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट रिमूव दिस एलिमेंट, है ना. तो करंट वर्ड को फिर हटा देते हैं. फिर इसके सारे केसेस तो हो गए. ठीक है, तो आई गेस दिस इज़ फाइन. ये हमारा हेल्पर फंक्शन है एंड आई गेस दिस शुड डू. एक बार इसे कॉल कर लेते हैं. यहाँ पे हम कैल वर्ड्स वर्ड फ्रीक्वेंसी क्या लेटर फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पे फॉर्म किया है अपना, और स्कोर इंडेक्स तो करंट 0 जाएगा ही, और मैक्स स्कोर एज रेफरेंस. okay, then we'll return मैक्स स्कोर. मेरा मैक्स स्कोर है, उसमें मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो आई गेस एक बार रन करके देख लेना चाहिए हमें, और कोई मिस्टेक्स आती हैं देन विल रेक्टिफाई देम. ठीक है, पहले 3 केस तो पास हो रहे हैं आई गेस. बस सबमिट करके देख लेते हैं. हम्म
guys, our problem is submitted and it's as accepted. So I guess it is done for today. Thank you guys. Have a nice day.